एक बहुत पुरानी कहावत है, इफ यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री यू आर द प्रोडक्ट। हम सब लोग ना गेम्स खेलना बहुत एंजॉय करते हैं, बट कभी ये सोचा है कि पब्लिशर्स को इन गेम्स से मिलता क्या होगा? भाई गेम्स को डेवलप करते हैं, फिर पब्लिश करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्यों फ्री में, वो भी? दैट मेक्स नो सेंस टू मी एट ऑल। आज हम सीखेंगे इसके बारे में कि गेम्स फ्री भी होते हैं और नहीं भी। इसके साथ साथ आपके सारे फेवरेट गेम्स से बहुत सारे अपडेट्स हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वेलकम टू ई-स्पोर्ट्स दिस वीक, पावर्ड बाय ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स। जब आप और मैं छोटे थे ना, याद है मम्मी पापा कहते थे, बेटा टीवी पे ज्यादा टाइम नहीं बिताते, आंखें खराब हो जाएंगी। तब से लेके आज तक गेमिंग का कल्चर इंडिया में एक हेल्थी ऑल्टरनेटिव की तरह शुरू हुआ, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए। क्योंकि इसमें हम सब सिर्फ बैठ के देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि उसके साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं। एज अ 90s किड मैंने तो अपने पॉकेट मनी से बहुत पैसे खर्च किए हैं मेरे फेवरेट गेम्स के लिए, चाहे वो सीडीज या फिर कार्ट्रिजेस पे क्यों ना हो। लेकिन आजकल तो अलग ही चल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े गेम्स फ्री टू प्ले बन गए हैं। पिछले एक दशक से बहुत सारे वीडियो गेम पब्लिशर्स ने रियलाइज किया कि अगर वो अपने गेम को खेलने के लिए पैसे मांगेंगे तो जो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा वो छुएगा भी नहीं गेम को। अच्छा, अब आप सभी बताओ, क्या आप बीजीएमआई या वैलोरेंट या फिर फ्री फायर ट्राई करते अगर वो गेम रिलीज होती 5000 के प्राइस टैग के साथ? कुछ लोग करते, लेकिन मेजॉरिटी इनको ट्राई भी नहीं करते। गेम पब्लिशर्स ने इसीलिए एक फ्रीमियम अप्रोच लिया। अब ये फ्रीमियम किस चिड़िया का नाम है? प्रीमियम इज फ्री बट नॉट रियली। वैलोरेंट, बीजीएमआई, फ्री फायर जैसे फ्री टू प्ले गेम्स में आइटम्स हैं, कस्टमाइजेशंस हैं, बैटल पास भी है जो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है। एंड अगर आपको गेम्स में बेटर आइटम्स चाहिए तो उसको आप खरीद सकते हो। वैसे ही बीजीएमआई में भी क्रेट ओपनिंग सिस्टम है, वैलोरेंट में मार्केट में नए स्किन्स के बंडल्स आते रहते हैं। ये सारी चीजें पब्लिशर के लिए फ्रंट एंड रेवेन्यू का काम करती है एंड इट अमाउंट्स टू ह्यूज नंबर्स व्हेन द गेम इज फेमस। फोर्टनाइट एक फ्री गेम होके भी हैज अर्न्ड अ रेवेन्यू ऑफ $5.8 बिलियन, लेकिन इट वाज नॉट ऑल बिकॉज ऑफ स्किन्स एंड कैरेक्टर्स। कुछ चीजें बैकएंड पे भी चलते रहती है यार। एज अ फेमस मैथमेटिशियन क्लाइव हम्बी सेड, डेटा तेल की तरह होता है, उसकी वैल्यू बढ़ते ही रहेगी एज द नंबर ऑफ यूजर्स कीप इंक्रीजिंग, बिकॉज बहुत सारा डेटा अक्यूमुलेट होते रहता है विच इज ओन्ड बाय द पब्लिशर्स। जब भी कोई गेम आपके फोन या पीसी से कनेक्ट होता है ना, तो उसमें प्राइवेसी स्टेटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस, बहुत सारी चीजें होती है जो हम भाई देखे बिना बिल्कुल ही अप्रूव कर देते हैं। और गेम्स के पास एक्सेस होता है मोस्टली हर चीज का जो वो यूज कर सकते हैं और मोनेटाइज भी कर सकते हैं। ये कंपनीज बहुत ही डिलिजेंट तरीके से इसको रखती है, बट अगर ये डेटा किसी के गलत हाथों में आ गया ना, तो इट विल बी डिजास्टरस फॉर एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड। ऐसा ही कुछ हुआ बीजीएमआई के साथ। इसीलिए गवर्नमेंट को लगा कि शायद डेटा प्राइवेसी का इश्यू है। शायद एक बड़ा रीजन यही है कि गवर्नमेंट ना गेम्स को स्क्रूटनाइज कर रही है। अगली बार आपको लगे कि कोई भी गेम डाउनलोड करके ऐसे ही खेल लूंगा, थिंक अगेन। आई नो बहुत हैवी टॉपिक हो गया ये एपिसोड के लिए। अब आपके फेवरेट गेम्स की बात कर लेते हैं, ओके? इस हफ्ते इंडियन ई स्पोर्ट्स में दो स्ट्रीमर इन्विटेशनल्स देखने मिले। पहला था स्काई स्पोर्ट्स का, जिन्होंने वैलोरेंट में बिंग्स, माफिया, वाइपर, आकाजोन, टी-बोन, जिमी गेमिंग सारे क्रिएटर्स के साथ अपनी अपनी टीम्स बनाई। दूसरा है द ई स्पोर्ट्स क्लब एंड थग इन्विटेशनल का टूर्नामेंट, जहां एसए ड्यूएल के 16 क्रिएटर्स खेल रहे हैं एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। ये एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल का इंडिया में अब तक सबसे बड़ा इवेंट है विद अ प्राइस पूल ऑफ 2.5 लाख रुपीस। Kudos stuck by TEC for doing this, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्टेप हो सकता है यार towards building the game in India। अब बात करते हैं बड़े गेम, बड़े एक्सपीरियंस, वैलोरेंट के बारे में। इंडियन वैलोरेंट सीन में स्काई स्पोर्ट्स प्रो इन्विटेशनल अपने प्लेऑफ स्टेज के एंड स्टेजेस में आ चुका है। अपर ब्रैकेट के फाइनल में वेलोसिटी गेमिंग ने एनिग्मा गेमिंग को काफी क्लोज सीरीज से मार दिया। ये इवेंट के फाइनल्स में एनिग्मा गेमिंग और वेलोसिटी गेमिंग के बीच में घमासान युद्ध के बाद 3-2 के स्कोर लाइन से वेलोसिटी गेमिंग ने एनिग्मा गेमिंग को हराकर ये सीरीज जीता। इसके साथ साथ गेम के अंदर भी बहुत सारे अपडेट्स हैं और गेम के बाहर भी। राइट गेम्स ने एक नया म्यूजिक वीडियो लॉन्च किया कॉल्ड फायर अगेन विथ मेनी प्रोफेशनल प्लेयर्स फीचरिंग इट। आपने किस किस को पहचाना? बताइए मुझे कमेंट्स में। राइट गेम्स ऑल्सो लॉन्च द चैंपियन सिनेमैटिक लीडिंग टू द चैंपियंस इस्तांबुल 2022 फियर नन। बिल्कुल ही गूज़बम्प्स यार। चैंपियंस इस्तांबुल की फुल ऑन हाइप है इस बारी। इतनी हाइप है कि चैंपियंस टिकट्स लाइव जाते ही 12 मिनट के अंदर अंदर सोल्ड आउट हो गए।
a full packed arena with fans cheering for their favorite team. भाई इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होने वाला है। ये म्यूजिक वीडियो, कंटेंट, लैंड इवेंट टिकट्स भी एक तरीका है यार पब्लिशर्स के लिए रेवेन्यू जनरेट करने का। बाय द वे, ऋषि ने भी ट्विटर पे इसके बारे में पोस्ट किया कि एक बार टिकट्स का बंदोबस्त हो जाए तो चैंपियंस का ट्रिप तो पक्का है यार। वैसे बूम ई स्पोर्ट्स और पेपर एक्स को सपोर्ट करने के लिए उनके शहरों में म्यूरल्स भी बनाए गए हैं वॉल्स पे। वाओ, व्हाट अ वे टू सपोर्ट आवर एपैक रेप्स यार। ये तो सारे गेम्स के बाहर के अपडेट्स थे। गेम के अंदर भी लीक्स आए हैं अबाउट द इंडियन एजेंट मेज एंड इसकी एबिलिटीज भी सामने आ चुकी है। These abilities are not fixed and recently ये भी सामने आया है कि फेक भी हो सकता है। अगर इस स्टेट में ये कंट्रोलर गेम में आया तो बाकी कंट्रोलर्स की तो वेकेशन पक्की यार, बहुत ओपी है। आपका क्या ख्याल है? वैसे फ्रैक्चर मैप में भी रीवर्क आने वाला है जिसके कुछ लीक्स रेडिट और ट्विटर पे चल रहे हैं। देखते हैं लीक्स ट्रू है कि नहीं है। सब्सक्राइब करो चैनल को, वील टॉक अबाउट इन द अपकमिंग एपिसोड, ओके? अब बारी है एक और नए लैंड टूर्नामेंट की, और इस बार तो इसमें वैलोरेंट भी नहीं है और बीजीएमआई भी नहीं है। ये है एसर प्रेडेटर का लैन इवेंट जो होने वाला है बैंगलोर में। 2 गेम्स खेले जाएंगे इसमें, पबजी पीसी और डोटा 2। इन दोनों गेम्स के फाइनल इवेंट्स जो कि इंडियन क्वालिफायर्स की तरह सर्व होने वाले हैं। डोटा 2 में टीम वुप्स वर्सेस टीम रिवेंजर्स होगा फॉर अ स्लॉट इन द इंटरनेशनल इवेंट। पबजी पीसी में 16 टीमें भिड़ेंगी फॉर दैट 1 इंडियन स्लॉट इन द एशिया पैसिफिक प्रेडेटर लीग, जिसका प्राइस पूल होने वाला है पूरे $200,000। सितंबर 3 को होगा ये लैंड इवेंट बैंगलोर में, जहां पबजी पीसी के 5 मैचेस खेले जाएंगे विद अ प्राइस पूल ऑन द लाइन वर्थ 4 लाख रुपीज। अगर बैंगलोर में हो और गेमिंग पसंद है तो ये लैंड इवेंट बिल्कुल मत मिस करना। जो डोटा 2 टीम इस लैंड में खेल रही है ना, उन्होंने ही ब्रॉन्ज मेडल जीता इन द कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप एंड उनको तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने फेलिसिटेट भी किया यार। A huge congratulations to these players। वैसे डोटा 2 की बात कर ही रहे हैं तो इस हफ्ते ESL 1 मलेशिया खत्म हुआ, जिसको जीता OG Esports ने, बीटिंग आउट टीम एस्टर विद अ 3-0 स्कोर लाइन। ये टीम ने जीता पूरे $175,000। A huge congratulations to them। इस इवेंट में कुछ इंडिया के स्टार्स भी गए थे टू वॉच द इवेंट। थग भाई, मॉर्टल भाई, स्काउट भाई मजा तो आया होगा। ESL 1s आर ऑलवेज स्पेशल। मेरे को याद है 2019 का जो बॉम्बे में हुआ था। अब बारी है BGMI के बारे में बात करने की। गेम के कमबैक से रिलेटेड कुछ भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, डोंट वरी, एंड वी स्टिल हैव टू वेट फॉर ऑल द स्टफ यार। शायद दूसरे गेम्स पर ज्यादा फोकस करना पड़े अभी के लिए। इससे रिलेटेड स्काउट ने अपने स्ट्रीम पे बोला था कि इफ BGMI कम्स बैक, उसमें ग्लोबल मैच मेकिंग होनी चाहिए। आप जब तक ग्लोबल लेवल से प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू कांट बीट देम। वैसे इसके अलावा अपथ्रस्ट ई स्पोर्ट्स का न्यू स्टेट टूर्नामेंट भी फिनिश हुआ, जहां टीम PNC ने ये इवेंट जीता। साइफर टुक होम द MVP टाइटल विद अ टोटल ऑफ 47 किल्स टू हिज नेम। टीम सोल और काफी सारे नए ऑर्ग्स न्यू स्टेट में रोस्टर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं हाउ दिस गेम्स कम्युनिटी बिल्ड्स अप इन इंडिया। चलते हैं औरों के पास टू नो मोर अबाउट फ्री फायर मैक्स। फ्री फायर मैक्स में ये हफ्ता हमेशा की तरह काफी सारे थर्ड पार्टी इवेंट से भरा हुआ था, जहाँ पे अलग अलग टीमों ने ये थर्ड पार्टी इवेंट्स में जीत हासिल किया है। फ्रॉलिक प्रो लीग सीजन 3 जीता टीम लास्ट ब्रेथ ने। RNX ऑल स्टार इन्विटेशनल जीता टीम AFF Esports ने, और उसी के साथ टीम TWOB ने इस हफ्ते अपने नाम किया है काफी सारे इवेंट्स। IGL TSG फैन कप, टॉर्नाफेस्ट प्रो अरीना सीजन 4, IMBR सिटी वॉर्स। ये होता है एक डोमिनेशन से भरा हफ्ता जो टीम TWOB ने एग्जीक्यूट किया है। अब इतने सारे नए न्यूली फॉर्म टीम्स को मोमेंटम मिलते देख मुझे लग रहा है कि गेम का जब कमबैक होगा तो कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। इसी के साथ गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स के एथलीट ताहिर ने ये गेम के कमबैक से रिलेटेड कुछ हिंट्स दिए हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। अब ये रीजंस कितने लेजिट हैं ये तो हमें नहीं पता, बट गेम को वापस लाना कौन ही नहीं चाहता है यार। ई-स्पोर्ट्स दिस वीक में हम ऐसे ही हेल्थी डिस्कशंस करना चाहते हैं यार कम्युनिटी के साथ। तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपने व्यूज दे दो इन सिचुएशंस के बारे में। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो वी आर वेरी ओपन फॉर दैट एज वेल। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। मिलता हूं आप सबसे अगले एपिसोड में, ओके? बाय।